नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक हमारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और उन सभी बहनों के लिए है जो बहनें कहती हैं। मैं एक वीडियो डाली थी कि घर में परेशान करने वाले आदमी हो तो हम कैसे रहें। तो आप लोगों का जैसे कमेंट्स और बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि दीदी अगर पति ही इस प्रकार के हैं तो हम फिर जीवन कैसे जिए, पति से सम्मान कैसे पाएं। बहुत सारे कार्य करते हैं फिर भी हमारे जो पति हैं हमारा आदर नहीं करते, हमारा सम्मान नहीं करते। तो हम कौन से ऐसे नियम है जो हमें अपनानी चाहिए, आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए, ये वीडियो तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और उन सभी पत्नियों के लिए है जिनके पति उनके साथ मतलब सही से नहीं रहते हैं, सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते हैं। तो कौन कौन से कार्य करके हम पति का दिल जीत सकते हैं, तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, पति से सम्मान पाना तो सभी औरतें चाहती हैं, सभी महिलाओं का एक ही शौक होता है, सभी लड़कियों का, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, कि हमारे जो पति हैं, जो भी हमारा जीवन साथी है, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे, हमारे साथ आदर से रहे, सम्मान पूर्वक हमसे बात करे, हमारा आदर करे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, हमारी ही मतलब घर के हमारी माँ लोग, हमारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, कहते हैं कि पति के बिना ससुराल नहीं है और माँ के बिना मायके नहीं है। क्योंकि अगर ससुराल में पति नहीं दिखते हैं, पति अगर आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं होंगे तो ससुराल में आपको बिल्कुल आदर नहीं मिलेगा और कहीं खड़े होने का स्थान भी नहीं है। और मायके में अगर माँ ना रहे, लेकिन अगर माँ रहती है ना और उस प्रकार की माँ है तो आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बिना माँ का मायका नहीं और बिना पति का ससुराल नहीं है। इसके लिए तो मैं बहुत सारे आप लोगों के नियम बता चुकी हूँ। तो देखिए, पति सम्मान नहीं करते, सबसे बड़ी आपकी यही शिकायत है कि दीदी पति हमारा सम्मान नहीं करते। मैं बहुत सारे वीडियो जैसे देखिए डाल चुकी हूँ, पति की लाडली कैसे बने, पति की अच्छी प्यारी पत्नी कैसे बने, पति का अच्छा दोस्त कैसे बने, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज मैं डाल चुकी हूँ। तो आप लोगों को, बहुत लोगों को वो वीडियोज मतलब अच्छे भी लगते हैं, बहुत पॉजिटिव एक तो आप लोग कमेंट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना कि दिल तो हमेशा आप लोग खुशी कर देते हैं। तो आपको बता दूं कि देखिए, पति से सम्मान पाना एक तो किस्मत की बात है, सबसे पहले चीज है। देखिए, भाग्य भी बहुत बड़ा चीज है, लोग विश्वास करें या ना करें, क्योंकि जीवन साथी भी बड़ा ही लक से मिलता है, बड़ा ही किस्मत से मिलता है। हम कितना भी अच्छा रहे, हम कितने भी मतलब सुशील हैं, सरल स्वभाव के हैं, लेकिन पति खड़ूस, झगड़ालू, हर बात में मतलब कड़वा बोलने वाले मिल जाते हैं ना, तो जीवन तो सच में नरक हो जाता है। क्योंकि आप लोग कहती हैं कि दीदी हम लोग बहुत कुछ करते हैं फिर भी पति हमारा सम्मान नहीं करते। देखिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से बातों को समझिएगा। तो जिनके अच्छे मिल गए हैं तो किस्मत से मिल ही गए हैं, और कुछ अच्छे नहीं मिलते हैं तो हमें मतलब कोशिश करनी चाहिए कि उनको अच्छा बनाएं, अपने तरीके से, अपने सरल स्वभाव से, अपने हंसमुख स्वभाव से, किसी बात पे मतलब उनके साथ तर्क ना करके, तो कोशिश करें कि पहले तो उनको अच्छा हम खुद बनाएं। मान लीजिए कि वो बहुत सारे, देखिए जेंट्स का ऐसा माना जाता है ना, ब्लड जो है गर्म रहता है, हमारे दादी नानी कहती हैं। तो गुस्सा थोड़ा सा जायज है, पुरुषों को महिलाओं के तुलना में बहुत अधिक गुस्सा आती है, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं। तो पहले तो देखिए, हर नारी को, हर महिला को कोशिश करनी चाहिए। अगर देखिए, हर आदमी दुनिया में एक जैसा नहीं है, इस बात को आप लोग समझिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके बहन के पति अच्छे हैं या आपके भाई अच्छे हैं तो आपका भी पति अच्छा हो, ऐसा नहीं हो सकता। सबका स्वभाव बिल्कुल अलग है, सबके नाक नक्श जो भी कह लीजिए भगवान की चीजें हैं। किसी ऐसा नहीं है कि स्वभाव और रूप रंग जो है आपके हाथ में है, कुछ नहीं है। जैसा भगवान जिसको बनाकर भेजे हैं, जो स्वभाव डाले हैं वो तो होगा ही, थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं। तो जिनके अच्छे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। आप लोग लिखती है दीदी हमारे हस्बैंड पहले से ही मैं अपने पति की लाडली पत्नी हूँ, हमारे पति बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं।
तब तो ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी होती है कि चलो कोई तो खुश है जीवन में। लेकिन जो बहनें मेरी लिखती हैं कि दीदी हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, पति लोगों के सामने डांटते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत तकलीफ होता है, और कोई भी झूठ बोल के और हमारे प्रति उनको जैसे उकसाता है, तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगती है। और आप बोलती हैं कि ऐसे लोगों से बच के रहिए, अगर आपको मतलब उम्र को बढ़ानी है तो, अधिक दिनों तक जीनी है तो, जो टेंशन देता है, जो परेशान करता है, उससे बच के रहें। तो आप लोग कहती हैं कि पति ही है तो क्या करें। तो देखिए, अगर आपके पति थोड़ा बहुत अगर सुधरने वाले होंगे तो आपके सरल स्वभाव से, आपके काम काज से, आपके रहन सहन से वो जरूर सुधर जाएंगे। थोड़ा तो उनके अंदर सुधार जरूर आएगी। और मान लीजिए कि अगर वैसे नहीं है, तब तो सच में हम कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। तो पहला नियम क्या है, पहला उपाय आपको क्या करनी है, पहले तो मान लीजिए जिनकी नई शादी हुई है उनके लिए बता दूं, और जो अच्छे हैं उनका तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं। और बहुत सारी बहनें कहती है कि हमारे पति दीदी काम नहीं करते। मैं एक मेहंदी लगा के वीडियो डाली थी कि मतलब दोनों हाथ में पत्नियां मेहंदी लगा ले तो पतियों का देखिए क्या हालत हो जाती है, खाना बनाना पड़ जाए तो पतियों, सभी पति देखिए खाना नहीं बना पाते। ऐसा नहीं कि खाना बना के आपको परोस देंगे, बहुत कम लोग हैं, लेकिन कई लोग हैं ना कि बहुत अच्छे से खाना पीना रसोई घर में जाके किचन में बना लेते हैं। सबको नहीं आता, तो नहीं आता तो हमें चिढ़नी नहीं है कि सामने वाले को आता है आपको नहीं आता है। आपकी मजबूरी में थोड़ा बहुत भी पति लोग अगर काम कर दे तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। तो आप लोग कह रही हैं कि दीदी जैसे हमारे पति बिल्कुल हेल्प नहीं करवाते, बिल्कुल मतलब कह लीजिए कामचोर है, नहीं करते। तो हर घर के पति घर में कामचोर ही होते हैं, काम नहीं करना चाहते। बहुत कम पति होंगे जो काम करते होंगे, लेकिन मैक्सिमम पति शरीर बचा के ही रहते कि करना ना पड़े। ठीक है, जैसे हैं जो भी है, स्वभाव जो है मेन मायने रखता है। वो काम करे ना करे, हम उनसे काम नहीं ढूंढ रहे हैं। तो पति तो हमारे परमेश्वर हैं ही, लेकिन जिनके नहीं प्यार करते, नहीं आदर करते, नहीं सम्मान करते, तो उनके लिए पति बिल्कुल परमेश्वर नहीं लगेंगे। गुस्सा आएगी ये बात सुनकर और मेरी बातों को भी सुनकर। तो पहले आपको बता दूं कि पहले तो कोशिश करनी है कि उनके साथ एकदम प्यार से हमें रहनी है। जो भी बोले ना, ऐसा नहीं कि दिल पे लेकर, दुख तो लग जाता है, कोई बहुत तेज मतलब उस टाइप का बात बोल देता है घर परिवार का या कुछ और मायके का, तो दुख तो लगती है, फिर भी इग्नोर करनी है, कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है तो हम थोड़ा बहुत तो सुधार उनके में जरूर लाएंगे। दूसरी चीज क्या है, और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा कि आप ना मुंह लगे आपको बोलनी नहीं है। बहुत सारी जैसे महिलाएं हैं ना, पति एक बात बोलते हैं तो चार बात सुनाती हैं, एकदम चिल्लाने लगती हैं, बोलने लगती हैं। तो आपके पति ना सुधरेंगे नहीं, बिल्कुल लिख के रख लीजिए। वो और भी आपके प्रति एक तो खड़ूस होते जाएंगे, गुस्सैल होते जाएंगे, और कहीं ना कहीं और बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको जितना प्यार से हम कोई कार्य जीत सकते हैं ना, कहकर, सुनकर और इग्नोर करके, लेकिन हम लड़ चिल्ला के हम कोई भी कार्य उनके दिल में जगह भी नहीं बना सकते, ना उनको हम सुधार सकते हैं। ठीक है, तो जो कह रहे हैं कहने दीजिए, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने की आदत डालनी है। लेकिन कई ऐसी बहनें कहती हैं कि बर्दाश्त भी हम ही करें, सहे हम ही। तो बताइए इसका क्या उपाय है। तो लड़ाई किया जाए। लड़ाई करने पे क्या हो रहा है, इधर तलाक हो रहा है, उधर तलाक हो रहा है, उधर कोई छोड़ दे रहा है, उधर बताइए ये अच्छी आदत है? ये कौन, मान लीजिए अब वैसा ही पति हो, मारने वाला, पीटने वाला, जान लेने वाला, तब तो छोड़ना ही पड़ेगा। जिसके अच्छे नहीं है तो भाई दूर ही हो जाओ तो अच्छा है, जीवन बचाना है तो। लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम चाहे तो अपनी सरल बुद्धि से ना और अपनी समझदारी से उनको सुधार सकते हैं। तो आपको क्या करनी है, तो ये हो गया, पहले मुंह लग के हमें लड़नी नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि प्यार से पेश आनी है। कुछ बोले तो थोड़ा सा बर्दाश्त करने की आदत जरूर डालिए। ठीक है, पति हैं, सह लेंगे, कोई बात नहीं, हमारे सहने में कहीं हमारे शरीर में गड्ढा नहीं होगा। अगली चीज क्या है कि कभी भी बाहर से जैसे कहीं से आते हैं ना, हार के किसी भी क्षेत्र में गए हैं कुछ करने के लिए और वहां से मायूस होकर आ रहे हैं, वो काम उनका बना नहीं हो, एग्जाम हो, नौकरी हो, जैसे इंटरव्यू हो या कोई भी, तो उसमें भी ना कई लोग हैं कि और तड़का लगा लेते हैं, नहीं हुआ ना, अच्छा हुआ, नहीं हुआ। या उनके परिवार वालों की ही कोई बात हो तो बहुत सारी पत्नियां कहने लगती हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अच्छा हुआ, नहीं हुआ। तो ये बोलिएगा तो कभी पति आपका सम्मान नहीं करेंगे। कहीं से अगर हार के आते हैं तो आपको क्या कहनी है, आपको सपोर्ट करनी चाहिए कि कोई बात नहीं, जो हुआ वो भगवान की मर्जी से होता है,
कुछ देर के लिए हमें दुख तो लगती है, लेकिन ना जो भी होता है ना भगवान का निर्णय होता है, डिसीजन होता है, तो कभी भी हमें घबरानी नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं हुआ, उससे भी अच्छा कुछ हमारे भविष्य में भगवान लिखे होंगे हमारे फ्यूचर में, तो उससे भी अच्छा होगा, तो आपको वहाँ सपोर्ट करनी चाहिए। अगली चीज क्या है कि ऑफिस जाते समय और ऑफिस से आते समय आपको कभी ज्यादा हो हल्ला करके और झगड़ा लड़ाई करके तो पहले यात्रा पर हमें भेजनी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, ऑफिस से आते हैं ना तो समय देखकर कोई भी बात आप लोग बोले। ऐसा नहीं कि आते ही पड़ोसी का, घर परिवार का, बच्चे का ऐसा वैसा दुखड़ा लेकर हम बैठ गए और लगे मतलब घी का काम करने, आग में जैसे और अच्छे से हम घी डाल रहे हैं, तो ये बोल दिए आपकी माँ, आपकी बहन, आपके ये, ऐसा सब ना करें। समय देखकर खिला लीजिए, पिला लीजिए, वैसा मूड देखिए, तब हमें बोलनी चाहिए, तब पति से हमें आदर सम्मान मिलेगा और वो भी समझेंगे। और एक पति अगर आपको समझ जाते हैं ना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मतलब जो बोलते हैं ना, कहीं आप कमजोर नहीं पड़िएगा अगर पति आपको समझ जाए तब। सब आप लोग कहती है दीदी बहुत सारे लोग जैसे उनको उकसा देते हैं, कैसे उकसाएंगे? अगर आप विश्वास जीत लीजिएगा तो कभी नहीं उकसा सकते हैं, अगर वो अपनी पत्नी को पहचान जाए तो। ये हो गया। अगली चीज क्या है कि देखिए क्या ध्यान रखनी है कि एक तो उनकी चीजों का भी हमें देखभाल अच्छे से करनी है, जो भी है, उनका ड्रेस हो, उनके मतलब शूज हो, उनका लंच बॉक्स हो, जो भी हो, अपना काम खुद करते हैं। फिर भी आपको केयर तो जरूर करनी है, क्योंकि पति का केयर अगर पत्नी नहीं करेगी तो दुनिया में कोई उतने अच्छे से नहीं कर सकता है। तो केयरिंग आपको वाइफ बननी है। ये भी हो गया, इससे भी हम अपने पति से आदर सम्मान पा सकते हैं। और अगली चीज क्या है कि अपने ऊपर भी ध्यान देकर रखिए। ऐसा नहीं कि शादी हो गई फिर हम जैसे तैसे पड़े हैं, बहुत उम्र हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। उम्र हो जाए और हमारी शादी हो गई, अब क्या सज संवर के करनी है। बहुत सारे लोगों को खराब लगती है कि सजेंगे संवरेंगे तभी क्या पति हमारा सम्मान करेंगे, तो जी नहीं। एक तो अपना भी हमें अच्छे से घर में भी स्मार्ट बन के रहनी है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे पड़े हैं। मैं तो बता चुकी हूँ कि शादी हो गई अब कहाँ कोई कुछ कर सकता है। जैसे लोगों का होता है ना, सरकारी नौकरी हो गया, काम सही से नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी वाला चीज है। और प्राइवेट में लोग एकदम खुद को भी मेंटेन सही से करते हैं और जॉब के प्रति भी सही से अपने आप को रेडी रखते हैं और कड़क कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन सरकारी नौकरी में एक बार तो हम फिक्स हो गए तो कोई हमें बोलने वाला नहीं है। लेकिन आजकल नहीं है, आजकल सरकारी नौकरी में भी बहुत अधिक लोगों का मतलब उसमें मेहनत लग रहा है, हार्डवर्क लोग कर रहे हैं। लेकिन पहले जमाने में सरकारी नौकरी हो गया तो बस टाइम निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। शादी हो गई तो हम अपने ऊपर ध्यान न दे, केयर न करें तो ये भी गलत है। इससे भी आपके पति ना आपसे खुश रहेंगे, ना आदर सम्मान पाइएगा। और आदर सम्मान भी देखिए, अपने आप को भी हमें बिजी रखनी है, व्यस्त रखनी है, हर चीजों पे केयर करनी है, तब पति से आदर पाते हैं। जितना अधिक आप उनको आदर कीजिएगा ना, उतना ही आदर वो आपको, अगर थोड़ा भी समझदार होंगे तो जरूर करेंगे। तो पहले आप उनको परमेश्वर मानिए ना, तो वो ठीक आपको लक्ष्मी जी मानेंगे। तो यही चीज है। हमारे तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई, हमारे घर की पति जो है हमारी परमेश्वर है। जैसा भी है अपने अपने नसीब के ऊपर है, किस्मत से किसी को अच्छे भी मिल जाते हैं और किसी को थोड़ा बहुत मतलब अगर ऐसा वैसा मिलते हैं। तो अपनी तरफ से हर महिलाएं कोशिश करें कि समझदार बनाएं, उनको जो नहीं आता है, जिस चीज से चिढ़ होती है, वो चीज उनके सामने ना करें। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा और अपना पहनाव, अपना रहन सहन, अपना तौर तरीका, अपने घर का पूजा पाठ, देखिए नियम धर्म भी बहुत बड़ा चीज है। अगर अच्छा पति, लड़कियां भी अगर सुन रही है तो अगर अच्छा जीवन साथी चाहिए तो हमारे कर्म भी कहीं ना कहीं हमारे सामने आते हैं। तो कर्म भी हमें अच्छे करने हैं। और मैं तो हमेशा बताती हूँ कि सुबह सवेरे अगर अपने घर में बरकत, बढ़ोतरी, पति की ऊंचाई चाहते हैं तो आपके हाथ में ये भी है। तो आप अच्छा नियम धर्म अपनाइए, पूजा पाठ, बड़ों का आशीर्वाद लेकर देखिए ना, ठीक आपके पति भी अच्छे मिलेंगे। और अगर खराब होंगे, स्वभाव से अच्छे नहीं होंगे, उनके अंदर भी सुधार आपको देखने को मिलेगी। और जो लोग भी पति को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो पहले आप तो शिवरात्रि का व्रत आप लोग शुरू कीजिए। तेरस का मैं बता चुकी हूँ वीडियोज में, आप तेरस का व्रत भी कर सकते हैं या गुरुवार का आप लोग व्रत कर सकते हैं। ये करके भी अपने पति से आप लोग आदर सम्मान, उनके हेल्थ के लिए या घर के प्रगति के लिए एक व्रत अगर आप लोग चाहें तो शिवरात्रि या प्रदोष का कर सकती हैं। और हमें कभी भी मुंह नहीं लगनी है, पति के सामने गुस्सा नहीं करनी है, ठीक है। बाहर से जो थके हारे आते हैं ना,
तो हमें समझदारी से काम करनी है। और फोन वगैरह अगर आप लोग बात कर रही हैं तो जरूर रख दें। ऐसा नहीं कि पति आए हैं, पड़े हैं, ना हम पानी दे रहे हैं, ना हम खाना दे रहे हैं, हम फोन पे लगे पड़े हैं, तो ऐसे में पति क्या आपका आदर करेंगे, क्या सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे। आप अपने में बिजी हैं, बच्चे अपने में बिजी है, पति का कोई पूछ नहीं है, तो वो पति आपका आदर करेंगे? कभी नहीं कर सकते। लेकिन जो बहनें करती हैं और पति आदर नहीं करते, तो वो पति ध्यान रखे कि अपनी पत्नियों का पक्का ध्यान रखिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों को समझाती हूँ, जितने दिन की जिंदगी है हंस लीजिए, खुशनुमा माहौल रखिए घर में और खुशियों के साथ अपना जीवन आगे व्यतीत कीजिए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।